फ्रेंड्स, हमने मुगल एम्पायर शुरू किया था, उसने हमने बाबर और हुमायूं को देख लिया था। हुमायूं के बीच में किस तरह से शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर राज किया और उस टाइम पर मुगल को खदेड़ दिया था, यानी हुमायूं को खदेड़ दिया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था हुमायूं जब आया था तो कैसे शेरशाह सूरी के अटैक से भागा था। तो शेरशाह सूरी करने से पहले एक बार हुमायूं का रिवीजन करते हैं 1 मिनट में। ये फ्रेंड्स कल हमने देखा था भाई शाह करके, हमने याद कर रखा है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। हुमायूं को हमने देखा था 1530 से 40 और फिर 55-56, इन 15 सालों के बीच में सूर्य आया था, शेर यानी सूर्य एम्पायर। तो वो आज हम देखेंगे, लेकिन हुमायूं का रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। हुमायूं ने अपने पिताजी बाबर के कहने पर 3 भाग में ये भाइयों को बांट दिया था और गुलबदन बेगम उसकी बहन थी, जिसमें हुमायूं नाम लिखा था, हमीदा बानो बेगम उसकी वाइफ थी। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ, 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम हुआ। ये शेरशाह से हुए हैं, तो याद रखना बिलग्राम के युद्ध के बाद ही हुमायूं बिल में छुपा था। 1540 का बिलग्राम का युद्ध। फिर इसके बाद ये स्टोरी थी कैसे दिल्ली और आगरा में ये हुमायूं रहा। उसके बाद यहाँ से शेरशाह सूरी और यहाँ से गुजरात के सुल्तान बहादुर। अटैक चलता रहा और बाद में उसके भाई ने भी तो कुछ धोखेबाजी की, लेकिन बीच में शेरशाह सूरी ने खदेड़ दिया था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में 55 में आता है, 56 में 1 जनवरी 1556 में मर जाता है। इतिहासकार लेनपुर ने बोला भी है कि गिरते पड़ते इसने शासन किया और गिरते पड़ते ही मर गया, क्योंकि ये सीढ़ियों से गिर के मर गया था, ठीक है। अब शेरशाह सूरी शुरू करते हैं। अब 15 साल के लिए सूरी एम्पायर है। फिर हम इतना गौर से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसी के प्रशासन को अकबर ने कंटिन्यू रखा। जैसी प्रशासन व्यवस्था इसने लागू की थी, अकबर ने वैसी ही प्रशासन व्यवस्था लागू की। ओके, तो हम 2A करके पढ़ते हैं। 2A था शेरशाह सूरी, सूर्य एम्पायर, जो 1540 से 55 चलेगा। अब सूर्य एम्पायर के बारे में हमें कुछ चीजें पता है, बस उन्हीं चीजों से यूज करेंगे कुछ चीजों का और पूरा एम्पायर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था बिहार में हुमायूं के साथ। पिछले वीडियो में देखा है। 1540 में बिलग्राम के बाद तो इसने हुमायूं को खदेड़ ही दिया था। यहाँ पे इसने शेरशाह सूरी की उपाधि ली थी, ओके, चौसा के युद्ध में। एक चीज और पता है हमें, 1534 में इसने 13 लाख दिनार इकट्ठे किए थे बिहार पर अटैक करके, महमूद लोधी पर अटैक करके। पिछले वीडियो में देखा था ना कि कैसे इसने यहाँ पे 1534 में अपना स्थापित कर लिया था साम्राज्य जैसा। ये देखो, साम्राज्य स्थापित कर लिया था, 13 लाख दिनार इकट्ठे कर रहे थे, जिससे यहाँ पे सेना बढ़ा ली थी। फिर इसने आगरा पे अटैक कर दिया था, जैसे ही हुमायूं आगरा छोड़ के मालवा और मेवाड़ के अटैक पर निकला था। तो बस 1534 वही है, बिहार बंगाल के महमूद शाह को हराया था, जिसको बोलते हैं सूरजगढ़ का युद्ध। ओके फ्रेंड, एक चीज हुमायूं से और याद हो जाती है। हुमायूं में हमने देखा था जब ये हुमायूं आगरा दिल्ली में आया था तो पहला उसने कलिंजर का किला जीता था। हमने यहाँ पे के लिख दिया था। प्रताप रुद्र सिंह से इसने कलिंजर का किला देखा था। इंटरेस्टिंगली जो शेरशाह सूरी आया था उसका लास्ट अभियान कलिंजर का किला था, ये हमें याद रह जाता है। ये शेरशाह सूरी का लास्ट था अभियान, क्योंकि इसने कलिंजर के किले पे बारूद चलाया, बारूद लौट के आके ये जो बारूद का ढेर था उसमें आके गिरा और फट गया और ये मर गया। हालांकि कलिंजर के किले को शेरशाह सूरी की सेना ने जीत लिया था, लेकिन शेरशाह सूरी मर गया था। इस समय कलिंजर के किले का शासक था कीरत सिंह। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कौन सा यंत्र चलाया था इसने, तो इसने अग्नि यंत्र चलाया था, उक्का नाम का, तोप जैसा होता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हाईलाइट देखते हैं एक बार। 1539 और 40 चौसा और बिलग्राम का युद्ध हमें पता है। इसके बाद हुमायूं भाग गया था भारत छोड़ के। 1540 में इसका शेरशाह सूरी का शासन शुरू होता है। उससे पहले 1534 में जो उसने 13 लाख दिनार इकट्ठे किए थे महमूद शाह से, और 1539 में चौसा का युद्ध। 1545 में कलिंजर फोर्ट जीतने के लिए उसने उक्का यंत्र चलाया, उसी में मर गया। ये वही कलिंजर का किला है जिसमें हुमायूं ने सबसे पहले अटैक किया था। ठीक है, अब स्टोरी शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड, शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन खां। हसन खां की 4 बीवियां थी और 8 बच्चे थे। शेरशाह सूरी की सौतेली मां से हसन खां ज्यादा प्यार करता था और बाकी के बच्चों से ज्यादा प्यार करता था, शेरशाह सूरी से नहीं करता था। इसी वजह से शेरशाह सूरी घर से भाग गया और इसने प्रारंभिक शिक्षा अपनी जौनपुर में कंप्लीट की। ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ कंप्लीट की? जौनपुर में। 1497 में ये वापस आ गया और लगभग 20 सालों तक रहा। 1518 ये अपने पिताजी के साथ रहा और कामकाज देखने लगा। इसका डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना 1472 है, कुछ जगह अलग दिया है, 86 दिया है, लेकिन 72 ही मानेंगे हम। जैसे ही यहाँ पिताजी के साथ कामकाज देख रहा था, इसकी सौतेली माँ ने पिताजी को फिर भड़काना शुरू कर दिया, ये फिर भाग गया। इस बार कहाँ भागा? सिंपल है, बिहार के बहार खां लोहानी। सिंपल है ना, बिहार के बहार खां, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। बिहार में तो ये भी थे, तो ये साउथ बिहार है। साउथ बिहार के बहार खां लोहानी के यहाँ भाग गया। इसी ने शेर खां उपाधि दी थी इसको। पहले इसका नाम जो चलता आ रहा है बचपन से, ये बकरी था, शेर इसने बनाया, ऐसे याद रख लो, क्योंकि इसका नाम था फरीद खां। हम बकरी से याद करते हैं, बकरीद खां। फरीद खां इसका नाम था। जौनपुर भागा, वापस आया, 20 साल पिताजी के साथ रहा, फिर साउथ बिहार भागा, जहाँ बहार खां लोहानी ने शेर कहाँ इसको उपाधि दी, क्योंकि इसने एक ही तलवार में शेर को धड़ से अलग कर दिया था चेहरा। ठीक है, अब ये बिहार क्षेत्र चल रहा है 2526, 27, 28, 29। ये बाबर के 4 युद्ध हैं, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। तो चंदेरी के युद्ध में इसने बाबर का साथ दिया। किसने? स्टोरी उसी की चल रही है, फरीद खां मान लो या शेर खां मान लो, उसी की। इसने बाबर का साथ दिया, जिसमें किसको हराया था? मालवा के मेदनी राय को, ध्यान है ना। तो शेर खां यहाँ आया 1528 में। इसने देखा कि कोई ताकत है नहीं मुगल में, ऐसे ही हरा रहे हैं, इसको हम आसानी से हरा सकते हैं, ऐसा उसने सोचा। तो ये मुगल दरबार से भागकर वापस आ गया वही साउथ बिहार में बहार खां लोहानी के पास। लेकिन जब ये लौट के आया तब तक बहार खां लोहानी थोड़े ही दिन में मर गया। तो शेर खां ने बहार खां लोहानी की वाइफ दुद्दू बेगम से शादी कर ली। ये मिडिवल हिस्ट्री में यही प्रॉब्लम है, कोई भी किसी से भी शादी करता है। जहांगीर का आप आगे चल के देखेंगे, नूरजहां से वो उसकी 20वीं शादी थी, हद होती है। लेकिन चलो, दुद्दू से इसने शादी कर ली, ये हो गई पहली विधवा से शादी। दूसरी विधवा थी चुनारगढ़ के किले की लार मलका, उससे शादी कर ली। ये दोनों पॉइंट याद रहते हैं। उसके बाद चुनारगढ़ के किले के लिए तो हुमायूं से लड़ाई हुई थी 1532 में, हमने देखा था। हुमायूं को आप देखेंगे तो याद रहेगा। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी है, शेर खां मान लो अभी तो, क्योंकि शेरशाह सूरी की उपाधि तो 39 में मिलेगी ना। तो शेर खां है यहाँ पर और यहाँ पर हुमायूं है। चुनारगढ़ का किला है, यहाँ पर लड़ाई हुई थी, क्योंकि चुनारगढ़ का किला उसके कब्जे में आ गया ना, लार मलका की साथ शादी करके। बस इसके बाद की ये मेजर लड़ाई हमने देख रखी है। 1534 में बिहार बंगाल से 13 लाख दिनार, 39-40 का चौसा बिलग्राम और 45 में लास्ट
कलिंजर फोर्ट। लेकिन बीच में एक दो युद्ध और हैं जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं। जैसे ही 1540 में इसने हुमायूं को खदेड़ा तो इसको शक था कि जो गुक्खर जाति है ना, गुक्खर जाति कहीं हुमायूं का साथ ना दे दे। तो 1541 में इसने गुक्खरों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। ये क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि ये मुगल के सपोर्टर थे, इसलिए इस लड़ाई में पार्शियल विक्ट्री हुई, मतलब ना ये जीते ना वो जीते, बस थोड़े सफल हो गए। पार्शियल विक्ट्री क्यों हुई? इतना बड़ा शेर खां है जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और एक जनजाति से कैसे हार गया, मतलब पार्शियल विक्ट्री कैसे रही? क्योंकि उसी टाइम पे बंगाल के खिजर खां ने विद्रोह कर दिया था, तो इसका ध्यान भटक गया था। ठीक है, दो युद्ध यहाँ से याद रहेंगे। सेम ईयर 1541 में खिजर खां ने विद्रोह कर दिया था, इसको दबा दिया उसने तुरंत। अब मालवा और मेवाड़ तो हर जगह आते ही है। 1542 में मालवा और 1544 में मेवाड़ या मारवाड़। देखो मालवा में शासक कौन था तब? मालवा के सूबेदार थे मल्लू खां या कादिर खां, कुछ भी बोल लो, दोनों एक ही है, मल्लू खां और कादिर खां। अच्छा, 44 वाला इंटरेस्टिंग है जो मारवाड़ के साथ हुआ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही उसकी मौत होनी है, शेरशाह सूरी की। तो इसका एहसास उसे एक साल पहले मारवाड़ के युद्ध में हो गया था, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई करने वाले थे जैता और कुंभा। इन्होंने इतनी बेहतरीन लड़ाई की कि बाद में उनका एक स्टेटमेंट है जो पेपर में आता है, शेरशाह सूरी का एक स्टेटमेंट है। उसने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य खो बैठता, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का, क्योंकि बिल्कुल कांटे की टक्कर रही। हालांकि जीत शेरशाह सूरी की हुई। 1544 में ये एहसास हो ही गया था। 1545 में कलिंजर फोर्ट में उसकी मृत्यु हो गई। ये वही फोर्ट है जिसमें हुमायूं ने सबसे पहले अटैक किया था 1531 में। अब बात आती है कि शेरशाह सूरी के बाद क्या हुआ और उसका प्रशासन की जो तारीख होती है उसके बारे में जानना। दोनों देखते हैं, 2-2 मिनट में हो जाएगा। 20 सेकंड का रिवीजन करते हैं। 15 शेरशाह सूरी आया था, इसके बचपन का नाम फरीद खां था। कैसे इसने पापा की वजह से इधर उधर भागा, कैसे इसने दुद्दू बेगम और ये लाड मलिका से शादी की। 1532 का देवरा का युद्ध हमें पहले से पता था। 1534 में इसने 13 लाख दिनार जीते थे बंगाल बिहार से, पहले से पता था। 39-40 का दोनों युद्ध पहले से पता थे। और 1545 में कलिंजर लास्ट युद्ध होगा, ये हमें पता था। कुछ जाना बस हो गया। शेरशाह सूरी के 2 बेटे थे, आदिल खां बड़ा बेटा और जलाल खां छोटा बेटा। ऑब्वियसली पिताजी चाहते थे आदिल खां बड़ा बेटा आगे शासन संभाले, लेकिन सिकंदरों पर इसकी चलती थी जलाल खां की, तो जलाल खां ने शासन संभाला। टाइटल रखा इस्लाम शाह। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने इतना कंट्रोल कर दिया था सरदारों के ऊपर कि इसके जूते को लोग पूछते थे, सरदार लोग। तो काफी टेंशन भरा साम्राज्य चल रहा था इस टाइम पर। 1553 में ये मर गया। फिर इसका सन था फिरोज शाह, वो आया। चीजें ऐसी चेंज हुई कि ये 5 भागों में टूट गया सूरी एम्पायर। इसमें से 2 महत्वपूर्ण है। एक है पंजाब, दिल्ली और आगरा क्षेत्र में सिकंदर शाह ने कब्जा कर लिया था, वो ध्यान है ना। 1555 में इसी से लड़ेगा आके हुमायूं, सिकंदर शाह सूर से। तो वही सरहिंद की लड़ाई जब होगी तो ये वही सिकंदर शाह सूर है। और दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट था चुनारगढ़ और बिहार का, उस पर कब्जा किया था मोहम्मद आदिल शाह ने। ये किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी के सेनापति हेमू ने अकबर से लड़ाई की थी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 वाली, इसलिए ये वाली शाखा इंपॉर्टेंट है। अब प्रशासन देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रशासन सिंपली याद हो जाएगा। अभी अपने यहाँ क्या है, सेंट्रल स्टेट ये सब है ना, देखते हैं क्या क्या है। अभी यही तो है हमारे पास, देश है, देश के अंदर प्रदेश है, फिर जिला है, तहसील है और ग्राम है। इनकी भी व्यवस्था 5 भागों में बटी थी। पहले नंबर पर तो हो गया साम्राज्य, ये सूरी साम्राज्य की व्यवस्था देख रहे हैं। पहले नंबर पर हो गया साम्राज्य, फिर हो गया प्रांत, स्टेट को प्रांत बोलते थे। जिले को बोलते थे सरकार, ये बड़ा अजीब है, जिले को सरकार बोलते थे, इसलिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। फिर जो तहसील अभी बोलते हैं, पहले बोलते थे परगना, और ग्राम तो ग्राम था ही सही। गुप्ता एम्पायर में सही था, देश भक्ति विषय ग्राम, 4 भागों में बटा था, देश भक्ति विषय ग्राम। लेकिन यहाँ पर ये आज की तरीके से है, साम्राज्य प्रांत सरकार परगना ग्राम। सबसे मेन तो यहाँ पर सुल्तानी था सेंटर में, इसी की चलनी है। लेकिन इसने 4 विभाग बना रखे थे जिनमें मंत्री थे, लेकिन चलती इसी की थी। एक था दीवाने बजारत, दूसरा था दीवाने आरिज, तीसरा था दीवाने रसालत और चौथा था दीवाने इंसा। अब शुरू के जो 2 हैं दीवाने बजारत और दीवाने आरिज, ये याद हो जाते हैं क्योंकि बलवन ने 1260 में जब मंगोलों का अटैक होना था तो दीवाने बजारत से दीवाने आरिज अलग कर दिया था, मतलब सेना की अलग व्यवस्था की थी। ये आरिज था सेना और ये बाजार था, तो बाजार का सीधा वित्त विभाग संभालने के लिए दे दिया था। ठीक है, ये दोनों याद हो जाते हैं। चौथा दीवाने इंसा, ये भी याद हो जाता है क्योंकि इंसा से हमें इंक याद होता है। इंक, इंक का मतलब है पत्र व्यवहार, ये पत्र व्यवहार वाला विभाग था दीवाने इंका। आप इंका देखिए, जिससे याद आएगा। दीवाने रसालत याद करना पड़ेगा, ये विदेशी मामले देखते थे, सिर्फ एक याद करना है, दीवाने रसालत। बाजार से ये वित्त विभाग हो गया। आरिज वही है, बलवान ने सेना के लिए अलग किया था, ये दोनों तो वही है। इंसा से इंक यानी पत्र व्यवहार। फिर प्रांत में ज्यादा कुछ नहीं था, प्रांत में ज्यादा कुछ नहीं था, ये ध्यान रख लो बस। प्रांत को सूबा या इक्ता भी बोलते थे। जिले में 2 थे, एक थे सिकंदर ए सिकंदार और मुंसिफ ए मुंसिफा। बस ये सैनिक अधिकारी थे और मुंशी जी न्याय व्यवस्था देखते थे। न्याय सही से लिख लो। परगना में भी यही बना दिया, एक सिकंदर की उपाधि दे दी और एक मुंसिफ को रख दिया। अब इसकी थोड़ी अर्थव्यवस्था देख लो। सबसे ज्यादा पैसा आता था भूमि कर। भूमि कर कितना था? 1/3, भूमि टैक्स था 1/3। इसने एक नई व्यवस्था चालू की थी, पट्टा प्रथा। पट्टा का मतलब ये होता है कि अगर सरकारी कोई भूमि है उसे लोगों को दे दिया और उसने खेती की, जैसे 5 बोरा गेहूं हुआ तो 2.5 ये सरकार को दे देगा और 2.5 खुद रख लेगा, ये जो मजदूर है। तो ये पट्टा व्यवस्था होती है। जमीन को मापने की 2 व्यवस्थाएं थी, एक थी सिकंदरी गज और दूसरी थी साने डंडी। 32 इंच की लकड़ी होती थी, उससे नापते थे। अच्छा, इसने सिक्कों पे जो काम किया वो क्वेश्चन पेपरों में आता है। एक चांदी का सिक्का था जिसको बोलते थे रुपया, जो 180 ग्रेन का था। एक था तांबे का, उसको सिंपली तांब बोलते थे, और ये 360 ग्राम का था, ग्रेन। इसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया था, क्योंकि बिहार क्षेत्र में शासन कर रहा है इतना बड़ा शासक, कुछ तो नया काम करेगा, वही नया काम है, बड़ा काम है। पाटलिपुत्र का नाम पटना। सासाराम झील बनवाई और मकबरा भी बनवाया, जहां मरने के बाद सासाराम के बिहार में इसको दफना दिया गया 1545 में, शेरशाह सूरी को, सासाराम बिहार में। बस फ्रेंड्स, सूरी एम्पायर में यही था। कोशिश की एक छोटा वीडियो बने, फिर भी 11 मिनट का बन गया, 11-12 मिनट का, देख लेना प्लीज।